ओम शांति। सुनते हैं 9 सितंबर 2021 की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमें श्रीमत दी है मुख्य 2 पॉइंट्स के माध्यम से। शिव बाबा हमें कहे कि बच्चे सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। और बाबा ने साथ साथ ये भी कहा कि दूसरे सत्संगों में यह बात कोई कहते ही नहीं, न वर्षे की बात होती है। साथ में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहना, ये सबसे बड़ी श्रीमत है। और बाबा ने कहा कि बच्चों को बहुत शौक़ होना चाहिए कैसे हम सेवा करें। भल धंधे दोरी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, उसमें से भी टाइम निकाल कर शिव बाबा को याद करना है। अगर दिन में नहीं याद कर सकते तो खास रात को जाग कर याद करो। सेंसिबल बच्चे होंगे तो कमाई में लग जाएंगे। अज्ञान काल में भी देखो, लोग अपना दिनचर्या सेट करते हैं ना कि कैसे सवेरे से लेकर रात्रि तक हमारा क्या क्या टाइम है, और उस पर बड़ा अटेंशन रखते हैं। फिर उनका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। साथ ही में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी वृत्ति सदैव बेहद के वैराग वाले हो तो नष्ट मोह स्वरूप बन जाएंगे और अचल अडोल रहेंगे। साथ में बाबा ने कहा कि अगर थोड़ा बहुत भी अंश मात्र भी हलचल होगा, क्योंकि मोह कहीं न कहीं छिपा हुआ है, उस मोह की रग को भी तोड़ना है। क्योंकि नई दुनिया का राज्य अधिकारी लेना है ना, तो बेहद की वैराग्य होनी चाहिए। क्योंकि बाबा ने कई बार हमें स्मृति दिलाए तुम सब राजयोगी राजऋषि हो, तो राजऋषि की निशानी है बेहद की वैराग्य। और बाबा ने कहा सदैव स्मृति रहे कि 84 का चक्र पूरा हुआ, अब हमें जाना है। यह पुरुषोत्तम मास हमारे लिए है, हमें स्वयं को पुरुषों में से भी उत्तम बनना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। साथ ही साथ हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इस बात का भी बाबा ने अटेंशन दिलवाए। ये स्मृति रहे तो ईश्वरीय सेवा में भी तत्पर रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। शिव बाबा कहे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक़ रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल शिव बाबा को याद करो तो कमाई होती रहेगी। श्रेष्ठ कर्म की कमाई बाबा कह रहे हैं। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली है? इसमें 2 पॉइंट्स में बताए हैं। उत्तर है, तुम्हें इस समय शिव बाबा श्रीमत देते हैं, हे मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं होती, क्योंकि वो परमात्मा को तो ढूंढ रहे हैं, उन्होंने तो भी पहचाना ही नहीं। आज मुरली का गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। सारे रिश्ते नाते इस गीत में आ जाते हैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रंग मना गलत कर्म न हो जो विकर्म बन जाए, इसका बहुत ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट है, जीते जी सब कुछ भूल एक शिव बाबा को याद करना है।
शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। आज का मीठा वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। आज का स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।